हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। अब योगासन के क्रम में कल मैंने आपको योग किस तरह से शुरुआत करनी है इसके बारे में बताया था। आज हम जानेंगे कि सूर्य नमस्कार जो योग का पहला आसन है, उसमें जो 12 योगासनों का योग है उसमें पहला जो है वो तड़ासन है। तड़ासन क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसमें क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। मेरे फ्रेंड, तड़ासन आम तौर पर खड़े होकर करने वाला योग का पोज है और यह सूर्य नमस्कार का पहला पोज है। इसे कभी कभी आसन करने की मुद्रा के रूप में भी किया जाता है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आदमी तटस्थ होकर, अलग होकर इसे करता है और इससे हमारे आसन करने की मुद्रा है उसमें सुधार आती है। आइए जानते हैं कि तड़ासन योग क्या है, तड़ासन करने की विधि, तड़ासन करने के फायदे, तड़ासन योग करने का सही समय यानी इसे कब करना चाहिए और तड़ासन योग करते समय क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सभी जानकारी काफ़ी आवश्यक है। अब हम जानते हैं तड़ासन योग क्या है। तड़ासन को सम स्थिति भी कहा जाता है। तड़ासन योग संस्कृत के दो शब्दों से बने हैं। ताड़ का मतलब होता है पर्वत और आसन का मतलब होता है मुद्रा, यानी इस आसन का अर्थ है पर्वत की मुद्रा में होना। हालांकि इस आसन का अभ्यास बहुत ही सरल है और बहुत आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तड़ासन योग को खड़े रहकर करने वाले योगासनों की नींव माना जाता है। खड़े रहकर जितने भी योगासन है उसका नींव है तड़ासन। तड़ासन योग का एक जो है मूलभूत सिद्धांत है कि इसमें हम जड़ की स्थिति में आकर और आधार को प्राप्त करते हैं। तड़ासन को माउंटेन पोज भी कहा जाता है। अन्य सभी महत्वपूर्ण आसनों को करने से पहले आपको तड़ासन योग करना चाहिए और सीखना चाहिए और इस आसन को करते समय आपको जमीन पर स्थिर रहना है और पृथ्वी से जुड़ना है। और इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक एनर्जी का, ऊर्जा का प्रभाव शुरू होता है, प्रवाह, ऊर्जा का फ्लो होता है। इस योग को करने से वास्तव में आपके पूरे शरीर और दिमाग को एक ऊर्जा मिलती है। तड़ासन योग मुद्रा आपके शरीर की लंबाई को बढ़ाता है और शरीर के पैरों से लेकर बाजुओं तक जो हमारे शरीर में एक फैलाव लाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली आसन है ये। तो आइए हम जानते हैं तड़ासन क्या है। तड़ासन को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पर्वतासन, माउंटेन पोज, पाम ट्री पोज, माउंटेन पोज और हेवनली योगा, दैट इज स्वर्गीय पोज। तड़ासन योग जो है उसके करने की विधि क्या है। किसी भी योग मुद्रा को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमें इससे बहुत ही फायदा मिलता है। तो आइए हम जानते हैं कि तड़ासन करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले एक साफ और खुली जगह का चुनाव करें और योग मैट को बिछा लें। अब पैरों को और कमर को सीधा करके योग मैट पर खड़े हो जाएं। इस दौरान एड़ियों को एक दूसरे के पास रखना है और दोनों पंजों को मिलाकर उसके बीच में करीब 10 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर खड़ी होनी है। 10 सेंटीमीटर की जगह हो, पैर जो है, पंजे जो है सटा हुआ हो, मात्र 10 सेंटीमीटर का उसमें थोड़ी सी जगह हो। शरीर को स्थिर कर लेना है और शरीर का वजन दोनों पैरों पर इक्वल रूप से रखना है। समान रूप से हम दोनों पैरों पर अपने शरीर के वजन को बनाए रखें। भुजाओं को सिर से ऊपर उठाना है, सिर से ऊपर उठाना है और उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। अगले स्टेप में हथेलियों को आपस में पकड़कर ऊपर उठाएं। हथेलियों की दिशा आकाश की ओर होनी चाहिए। सिर को बिना हिलाए बिल्कुल सामने दीवार पर एक बिंदु पर आंख को टिका दें। एक बिंदु सोच ले और उस बिंदु पर अपनी आंख को केंद्रित करें। पूरे जो अभ्यास है के दौरान आप इसी बिंदु पर देखते रहें, कंसंट्रेट करें एक टक। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए पंजों के बल खड़े होकर शरीर को ऊपर की ओर खींचें।
पंजों के बल खड़े हो जाना है। बाजुओं, कंधों और छाती को ऊपर की तरफ खींचे और फैलाएं। पैरों की उंगलियों पर आ जाने पर दोनों एड़ियाँ जो है वो उठ जाएंगी और हम जो पैरों की उंगलियों पर ही अपने आप को स्थिर रखेंगे। बिना संतुलन और बिना पैरों को हिलाए पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तानना है। जब शरीर पूरी तरह से खींच जाए तो कुछ देर इसी मुद्रा में रहने की कोशिश करें। श्वास लेते रहें, कुछ सेकंड के लिए इस मुद्रा में बने रहें। इस अवस्था में शरीर का पूरा भार आपके पैरों के पंजों पर होगा। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आराम की स्थिति में आ जाए और आसन से बाहर निकलने के लिए इसके ठीक विपरीत हम सभी स्टेप्स को करें। इस पूरी प्रक्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार 8 से 10 बार हम इसको रिपीट करें। शुरुआत में संतुलन बनाना इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अभ्यास करने से इसमें एक संतुलन बन जाता है और तब फिर ऐसी स्थिति में आपका जब संतुलन बन गया, आप इसमें आसानी से इसमें आप स्थिर हैं, तो फिर आपके शरीर में एक एनर्जी का फ्लो उत्पन्न होगा। तो क्या फायदा है तड़ासन से? माउंटेन पोज यानी तड़ासन आमतौर पर सभी खड़े होने वाले योग के पोज की शुरुआत की स्थिति है और सूर्य नमस्कार का यह पहला पोज है। इसे कभी कभी आराम की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है और यह एक महान तटस्थ स्थिति के साथ साथ मुद्रा में सुधार के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। कोई भी व्यक्ति जो नियमित रूप से तड़ासन करता है और तड़ासन करने का सही तरीका जानता है तो उससे हमारे शरीर पर विशेष रूप से फायदा पहुंचते हैं। वो क्या है इसे जानें। इस आसन से शारीरिक और मानसिक संतुलन का जो है वो विकास होता है। हमारा शरीर भी संतुलित रहता है और हमारा मन जो है, दिमाग जो है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग दिमाग बनता है और उसमें संतुलन की स्थिति आती है। शरीर की मुद्रा में सुधार आता है। जांघों, घुटनों और टखनों को यह मजबूत बनाता है। पेटों और नितंबों को टोन करता है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है तो टोन हो जाता है। वो रीढ़ की हड्डी में एक तनाव लाता है और उसमें जो भी खराबियां हैं, विकार है, उसको ये हटा देता है। साइटिका से राहत मिलता है। अगर किसी को साइटिका है या होने वाली है तो उससे ये काफ़ी फ़ायदा आपको पहुंचता है। साइटिका आपको नहीं होगी और फ्लैट पैरों के साथ मदद करता है। पैरों को फ्लैटनेस जो है उसके साथ साथ ये मदद करता है। अब हम जानेंगे तड़ासन करने का सही समय क्या है। भोजन करने के तुरंत बाद करने के अलावा यह आसन दिन के किसी भी समय किया जा सकता है। कोई भी आसन जो है वो भोजन करने के बाद नहीं करना चाहिए। तड़ासन के साथ भी यही नियम है कि हम भोजन करने के तुरंत बाद की स्थिति को छोड़ करके हम दिन में किसी भी समय जब हमारा पेट हल्का खाली हो तब इसे कर सकते हैं। हालांकि इसे सुबह जल्दी करना सबसे अच्छा है। सुबह में अगर हम अपने योगासन की शुरुआत तड़ासन से करते हैं तो इस शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है और शरीर को बहुत अच्छी तरह से यह फैला देता है। दरअसल पूरी रात एक ही पोज में रहने से हमारा शरीर जो है अकड़ जाता है, उसमें जकड़न आ जाती है। ऐसे में सुबह के समय हम जब इस तड़ासन को करते हैं तो हमारे शरीर में खिंचाव आता है और हमारा शरीर जो है एनर्जेटिक हो जाता है ना। अब तड़ासन करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तड़ासन योग करने के काफ़ी फायदे हैं और इसका अभ्यास जो है सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। हालांकि इसका अभ्यास ज़्यादातर सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य समस्याओं में इसके करते समय सावधानी बरतनी है। जैसे लो ब्लड प्रेशर जिनको है उनको तड़ासन नहीं करनी चाहिए और यदि आप प्रेग्नेंट हैं, महिला जो गर्भवती है, तो इस योगासन को, इस आसन को एक एक्सपर्ट के देखरेख में ही करें। अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं, आपके सिर में दर्द है, तो तड़ासन योग से बचें। अनिद्रा की समस्या है, आप अनिद्रा से अगर पीड़ित रहते हैं तो तड़ासन योग नहीं करनी चाहिए। और मैंने कहा निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर अगर है तो इस योग को ना करें। ना शुरुआत में तड़ासन करने के टिप्स। जिन लोगों को तड़ासन योग पहले नहीं किया हुआ है वे इसे करने की विधि को अपनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें।
शरीर को ऊपर की ओर खींचते समय ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएं, ज़्यादा बल से उसे नहीं खींचें। तड़ासन योग करते समय आप अपने शरीर में संतुलन नहीं बना पा रहे हैं तो अपने पैरों को चिपकाने की बजाय कुछ दूरी लगा लें। हो सकता है पैर को जो हम सड़ा कर रख रहे हैं तो इससे एक बैलेंस जो है हमारा बिगड़ सकता है, तो हम कुछ दूरी बना करके संतुलन को बनाएं। फिर जब हमारा संतुलन स्थिर हो जाए, हम संतुलन बना पा रहे हैं, तो फिर पैर को सड़ा करके हल्का सा 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पैरों के बीच में रख के हम इसे कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना योग नहीं करते हैं तो इसे करने में शुरुआती के दिनों में बहुत ज़्यादा इस पर जोर न दें, बहुत ज़्यादा जोर नहीं दें। तो इस तरह से हम तड़ासन को सावधानी के साथ करें। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारे शरीर में एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न करता है और जकड़न, शरीर की जो मसल्स की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। धन्यवाद।